So, today we are going to start a series of lecture on biosafety and biosecurity. So, this is the first lecture which is basic introduction to the biosafety and biosecurity. And for the reference, we will use Laboratory Biosafety Manual 4th edition published by World Health Organization. सबसे पहली चीज़ बायोसेफ्टी क्या है। हम बायोसेफ्टी को बिल्कुल सिंपल अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे हमारे पास एक लेबॉर्ट्री होती है, तो लेबॉर्ट्री में जो होता है डिफरेंट काम किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, वो डिफरेंट टेस्ट्स परफॉर्म करते हैं। वो रिसर्च लेबॉर्ट्री हो सकती है, वो किसी हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्री हो सकती है, मुख्तलिफ टेस्ट्स परफॉर्म करती है। मुख्तलिफ बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं, मुख्तलिफ टॉक्सिन्स होते हैं, मुख्तलिफ पैथोजेंस होते हैं। तो नुकसान ये है, कभी कभी ऐसे पैथोजेंस या ऐसे टॉक्सिन्स अनइंटेंशनली यानी गैर इरादी तौर पर गलती से या तो जो लैब वर्कर है उसके साथ एक्सपोजर हो जाता है, या फिर वो यहाँ से रिलीज़ हो जाता है और लैब में फैल सकता है, या वो बाहर कम्युनिटी की तरफ जा सकता है इस लैब से। तो यानी कि अगर इन चीज़ों का फैल जाना है, अनइंटेंशनली रिलीज़ हो जाना है, तो एक तो लैब की जो वर्क फोर्स है उसको डेंजर है, ख़तरा है, और दूसरा कम्युनिटी को ख़तरा है। तो हमारे पास बायोसेफ्टी क्या है। बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बायोसेफ्टी को डिफाइन करती है, द कंटेनमेंट प्रिंसिपल, टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस दैट आर इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट अनइंटेंशनल एक्सपोजर टू पैथोजेंस एंड टॉक्सिन्स और देयर एक्सीडेंटल रिलीज। यानी कि जो कंटेनमेंट प्रिंसिपल है, वो सारे उसूल, वो सारी टेक्नोलॉजीज़ और वो सारी प्रैक्टिसेस जो कि इम्प्लीमेंट की जाती हैं किसी लेबॉर्ट्री में, ताकि इस तरह अनइंटेंशनल एक्सपोजर या एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ द टॉक्सिन्स या पैथोजेंस को प्रिवेंट किया जाए। इसको हम कहते हैं बायोसेफ्टी, ताकि इस तरह के एक्सीडेंट्स ना हो। दूसरी चीज़ है बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी बेसिकली क्या होती है, ये बेसिकली हमें लैब वर्कर्स से या इंसानों से ही बायोसिक्योरिटी रखनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अक्सर हमारे लेबॉर्ट्री में कभी कभी ऐसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस होती हैं, कॉन्फिडेंशियल जो हैं ऐसे बहुत ही सेंसिटिव केमिकल्स और पैथोजेनिक एजेंट्स होते हैं। उनका क्या होता है कि उनका इंटेंशनली मिसयूज़ किया जाता है। यानी कोई वर्कर है उसका मिसयूज़ करना चाहता है, यानी एक तो उसका नॉर्मल यूज़ था, या तो वो किसी नुकसानदेह काम के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता है, या वो कम्युनिटी में उस चीज़ का मिसयूज़ करना चाहता है, उसको इंटेंशनली रिलीज़ करना चाहता है। तो इसको हमने बचाना है ताकि ऐसा ना हो। तो द कंटेनमेंट प्रिंसिपल, टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस दैट आर इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट इंटेंशनल मिसयूज़ को प्रिवेंट करना ऑफ पैथोजेंस और देयर इंटेंशनल रिलीज। तो ऐसे काम को रोकना, ऐसे लोगों को रोकना कि ताकि वो ऐसा काम न करें, इसको कहते हैं बायोसिक्योरिटी। अच्छा, एक लैब में, जैसे एक लैब है, इसके प्राइमरी कंट्रोल क्या होते हैं। एक लैब की जो मेजर चीज़ें होती हैं ना, सबसे पहले तो इंजीनियरिंग है कि वो लैब किस तरीके से बनाई गई है, क्या इंजीनियरिंग वहाँ पे यूज़ हुई है, क्या क्या सेफ्टी कैबिनेट्स लगे हुए हैं वगैरह वगैरह। जितनी भी लैब की चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी इंजीनियरिंग है जो एक लैब को सेफ़ बनाती है। दूसरा फिर नेक्स्ट लेवल है पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, के लोगों ने अपने आप को सेफ्टी करनी है। पीपीई पहन के, यानी फेस मास्क लगाना, गॉगल्स लगाना, ग्लव्स पहनना, बूट्स पहनना, ये सारा सेफ्टी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तीसरी चीज़ फिर लैब में काम कैसे किया जाता है, वो एक प्रॉपर तरीका होता है जिसको एसओपी कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स होते हैं, इसके मुताबिक लैब में काम किया जाता है। चौथी चीज़ लीडरशिप है, यानी वो स्टाफ जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, वर्कर को ट्रेन करता है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन करता है, वो लीडरशिप है। इस तरह 4 फैक्टर्स हैं जो किसी भी लैब के प्राइमरी कंट्रोल होते हैं बायोसेफ्टी के। अच्छा, ये जो लैब में इसके अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा भी फिर भी इन्फेक्शंस फैल जाते हैं। तो क्यों फैलते हैं? इसमें इंजीनियरिंग का कोई मैल फंक्शन नहीं होता, बल्कि ये ह्यूमन फैक्टर है जो इन्फेक्शंस को फैला देता है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ एब्सेंस और इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ पीपीई। लोग पीपीई का इस्तेमाल ही नहीं करते, लोग लैब में ऐसे ही काम कर रहे होते हैं और लैब वगैरह कवर वगैरह कुछ नहीं पहनते। दूसरा, इनएडिक्वेट या इग्नोर्ड रिस्क असेसमेंट, कहीं पे कहीं रिस्की काम हो रहा है, सेंसिटिव काम हो रहा है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। वहाँ पे जो रिस्क है उसको असेस तक नहीं किया जाता, इग्नोर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। फिर लैक ऑफ एसओपीज़, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं
उसके मुताबिक काम किया ही नहीं जाता, बल्कि बिल्कुल SOPs को नेग्लेक्ट किया जा रहा होता है। इसके अलावा नीडल स्टिक इंजरीज, यानी कि लोग जैसे नीडल्स वगैरह का हैंडलिंग करते हैं तो उसमें खुद ही इंजर हो जाते हैं। अब वो नीडल में हो सकता है कोई पैथोजन होगा, कोई टॉक्सिन होगा, वो आप में इंजेक्ट हो सकता है, तो आप उसकी वजह से बीमार हो जाते हैं। एक नेक्स्ट इज इनसफिशिएंटली ट्रेंड पर्सोनल, यानी कि जो यहाँ पे वर्कर काम कर रहा है उसकी ट्रेनिंग ही प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग है, तब भी वो इन्फेक्शंस फैलाता है। सो ये जो लेबॉर्ट्री बायोसेफ्टी मैनुअल जो मैंने आपको WHO का दिखाया है, ये बेसिकली क्या कहता है कि इसका सेक्शन 1 जो है इंट्रोडक्शन है, दैट दो फैक्टर्स लैब बायोसेफ्टी और लैब बायोसिक्योरिटी, ये दो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं ताकि जो प्रोटेक्ट करते हैं, किसको प्रोटेक्ट करते हैं? नंबर 1 वर्क फोर्स को, जो लैब में लोग काम करते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और दूसरी चीज़ जो कम्युनिटी है यानी कि आपका मुआशरा, उसको भी यही दो चीज़ें प्रोटेक्ट कर रही होती हैं ताकि कभी भी पैथोजेनिक बायोलॉजिकल एजेंट अनइंटेंशनली भी एक्सपोज ना हो और बीमारी ना फैला दे। तो लैब बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी दोनों को बचाते हैं, वर्क फोर्स को भी और कम्युनिटी को भी। साथ साथ देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज़ दैट आर नीडेड टू मेक सेफ वर्क प्लेस, जो वर्क प्लेस है उसको सेफ कैसे बनाया जाए उसकी एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहले तो रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क, और दूसरा डेवलपमेंट ऑफ सेफ्टी कल्चर, यानी जो यहाँ पे रिस्क है एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए जो प्रॉपर रिस्क वगैरह देखती हो हर काम में, और दूसरा ऐसा कल्चर बनाया जाए जो कि सेफ्टी कल्चर हो, यानी सबसे पहले सेफ्टी देखी जाए फिर काम किया जाए। सो WHO कहता है टू मिनिमाइज द लाइकलीहुड एंड सिवियरिटी ऑफ एनी पोटेंशियल एक्सपोजर टू बायोलॉजिकल एजेंट, कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट से जिससे इंसान का एक्सपोजर होता हो, सबसे पहले कम अज़ कम हो कि उससे एक्सपोज हो, दूसरी बात सिवियरिटी उसकी कम अज़ कम हो, यानी ज़्यादा सीवियर नुकसान न पहुंच जाए। सो WHO की पॉलिसी है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, जो कि अपडेट हुई थी 2005 में। वो पॉलिसी क्या कहती है? टू हेल्प द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्ड टू एक्यूट पब्लिक हेल्थ रिस्क्स, यानी एक तो बात की इंटरनेशनल कम्युनिटी की, जो कि पूरी दुनिया की कम्युनिटी की बात कर रहा है, दूसरी बात कर रहा है कि एक्यूट पब्लिक हेल्थ रिस्क, अचानक से कोई ना कोई बीमारी फैल जाती है जो कि पब्लिक हेल्थ पे रिस्क डालती है, और ये बीमारी पोटेंशियल रखती है टू क्रॉस बॉर्डर, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जाती है, इवन वर्ल्ड वाइड फैल जाती है, लोगों को खतरा पहुंचाती है, पेंडेमिक जैसे हो जाता है, पूरी दुनिया में बीमारी फैल जाती है। तो WHO कहता है कि हमने हेल्प करना है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, ताकि पहले तो ऐसे पेंडेमिक को बचाया जा सके, अगर हो जाए तो इसको रिस्पॉन्ड किया जा सके प्रॉपर तरीके से, जो भी एक्यूट पब्लिक हेल्थ रिस्क है। नेक्स्ट रेगुलेशन क्या कहते हैं कि जितने भी 196 WHO की स्टेट्स हैं, 196 मुल्क हैं, वो तमाम के तमाम वेल प्रिपेयर्ड हों किसी भी पोटेंशियल आउटब्रेक से या किसी भी नई बीमारी के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड होने चाहिए। और जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं हमारी, किसी भी मुल्क की लेबॉर्ट्रीज़ अर्ली डायग्नोसिस कर सकें, यानी जैसी कहीं नई बीमारी आती है उसको डायग्नोज कर सकें और कन्फर्मेशन कर सकें बाय द लेबॉर्ट्रीज टू फैसिलिटेट इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ताकि वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट भी कर सकें और कंट्रोल भी कर सकें। सो अकॉर्डिंग टू बायोसेफ्टी एंड बायोसिक्योरिटी, जो कि इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन कहता है कि द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन स्टेट्स दैट safe and secure laboratories operations are essential components of compliance with international public health regulation and prevention of acute public health threats। जितने भी acute public health threats हैं, जो अचानक से बीमारियां फैल जाती हैं पब्लिक में, इसकी प्रिवेंट करना यानी इसको बचाना, या अगर फैल भी जाती हैं तो इसकी हेल्थ की रेगुलेशन करना। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? सेफ़ एंड सिक्योर लेबॉर्ट्रीज ज़रूरी होती हैं। जो हमारे पास लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो टेस्ट डायग्नोसिस टेस्ट करती हैं, सबसे पहले लेबॉर्ट्री सेफ़ होनी चाहिए और सिक्योर होनी चाहिए, फिर जाके हम जो है एक्यूट पब्लिक हेल्थ को थ्रेट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दैट इज़ द एंड ऑफ लेक्चर 1। सो यू मस्ट प्रोसीड टू लेक्चर 2। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।